और सच की रफ्तार पहुंची है पश्चिम बिहार, जहां रामलीला ग्राउंड है, ऐतिहासिक ग्राउंड है अपना आप में। और मैं बता दूं आपको, अकल भारत लोक शिक्षा परिषद, जहां अगल श्री राम कथा करा रहे हैं और भारत के कोने कोने से लोग कथा को सुनने भी आ रहे हैं। और आइए पूछते हैं कार्यकारिणी लोगों का क्या कुछ कहना है, कथा करने के माध्यम से वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और बहुत मशहूर मशहूर हस्तियां आज यहाँ आ रही है, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है, बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग है, सब कथा को सुन रहे हैं। इस कथा पे अमल करके वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं और कार्यकारिणी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं सच की रफ्तार के माध्यम से, इन्हीं मुद्दों पे आज उनसे चर्चा करते हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, कार्यालय में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनसे चर्चा करते हैं। एक्चुअली में ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जाकर के, जो झारखंड था, जब वहां पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत समाजी काम किया है और एक समाजी कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहां पहुंचती है जहां शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुंच पाते हैं। एकल वहां जाकर के काम करती है जहां शायद हमें जाने में इनका इंतजार करना पड़ता है। एकल वैसे वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े पिलर का काम कर रही है एकल, और सरकार को भी इन चीजों को मतलब मुलाकात करवा देता है एकल के। देखिए यहाँ पर भी इतना ज्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के जरिया, शब्दों के जरिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का। एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के जरिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता। तो लगता ही है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं
जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है कि किस तरीके से बुक की प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट कर। लॉन्च के लिए इंतजार होगा। देखिए, क्रांति पर बुक है और इस भारत देश में हमारी युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी। सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं। तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ और अभी 31 मार्च को टीपू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज पढ़ करके आई, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आजाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आजाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आजाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। ऑब्वियसली, अरे भैया कटे ना, क्यों मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे, अरे कटे तो ना। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहां जहां बटे थे वहां वहां कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहां। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती है, रामेर नाम नहीं भी जेले पाठावो, राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहां जहां है हिंदू वहां वहां कटा है। गंगा स्नान करने जा रही थी और रमजान का महीना था तो वहां पर भी अटैक हुआ और ऐसी धमकियां तो रोज 200 मिलती हैं। लेकिन अगर संकल्प आपका बड़ा होता है, अगर आपके अंदर जोश होता है और मातृभूमि के लिए प्यार और श्रद्धा होती है और अपने राष्ट्र के लिए डेडिकेशन नहीं डिवोशन होता है, तो आप फिर इन सब चीजों से बिल्कुल परे हो जाते हो। आपका लक्ष्य बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाना। तो बस ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, एक जान है, अल्लाह लेगा या अल्लाह का बंदा ले लेगा। बुक लिखे हैं, कितने भाषा में हैं? अभी तो सिर्फ हिंदी में है। हाँ, आने वाले टाइम में हाँ, नहीं इंग्लिश तो जरूर होगा, लेकिन मेरी जो बुक आ रही है बेटी की पुकार, वो अरबी, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और इसको भी मैं चाहूंगी कि मैं उर्दू में करूं ताकि जो मुस्लिम समुदाय है वो उर्दू में पढ़ सके इस किताब को। आप क्या कहना चाहेंगे पुस्तक के बारे में? देखिए, यह पुस्तक जो है क्या है, ये एकल जो है एक मौन क्रांति है। अभी तक काफी क्रांति हुई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई,
इसके बाद 17वीं शताब्दी में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 19वीं शताब्दी में आप देखें रशियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुई। तो इनमें बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए। लेकिन एक ये जो एकल है, एक ऐसी क्रांति है जिससे करोड़ों बच्चे, उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है जो अदरवाइज शिक्षा से वंचित ही रह जाते। तो ये एकदम वंचित समाज है। ऐसे लोग, आदिवासी लोग बच्चे, वनवासी बच्चे, नक्सलवादी क्षेत्रों के बच्चे, मार्क्सवादी क्षेत्रों के बच्चे, हिली एरियाज के बच्चे, बॉर्डर एरियाज के बच्चे, जो एकदम वंचित और पिछड़े समाज से, तो ऐसे करोड़ों जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल चुकी है। इसके अलावा लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, लाखों बड़े बच्चों को आप ये देखिए स्किल एजुकेशन मिल चुकी है। प्रेरणा तो बचपन से ही थी कि कुछ ना कुछ लिखूं, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि इस देश की सभी बेटियों के लिए भला हो जाए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मैं ह्यूमैनिटी पर बहुत बात करती हूँ, हमेशा मैं लव जिहाद को रोकने की बात करती हूँ, हमेशा मैं ट्रिपल तलाक को और पॉलीगेमी, निकाह मुत्ता, निकाह मसला, तो ऐसी चीजों से और जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है और एक वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहे हैं भारत की युवा पीढ़ी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो सोशल सर्विस को दिखाए, जो ह्यूमैनिटी को दिखाए और दोबारा हमारी युवाओं को अपनी प्रथाओं से और अपनी सभ्यता से जोड़े। मैं जब लिख रही थी तो किसी को तो पता नहीं था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। इसके बाद भी मेरी एक बुक आने वाली है, मुस्लिम बेटी की पुकार। तो जब लिख रही होती हूँ तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मेरे बेबाक, मैं एक्चुअली बेबाक नहीं बोलती हूँ, आई कांट से कि मैं बेबाक बोलती हूँ। यहाँ पर कितने पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रोज बैठाते हैं अपने पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट। मैं बेबाक नहीं बोलती हूँ, बहुत फैक्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर देती हूँ। जो भी चीजें फैक्ट होती है, जो संवैधानिक होती है, जो बिल्कुल वाइट को वाइट की तरह जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है, उसमें एक माँ दिखेगी, एक बेटी दिखेगी, एक बहन दिखेगी, भारत की एक बेटी दिखेगी, भारत की एक नारी दिखेगी, और जितने भी स्टोरीज उसमें दिए गए हैं, जो कहानियां दी गई हैं, भाई साहब ने बताया है आपको क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उसमें, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मात्राएं अभी भी गलत होती हैं, तो इन लोगों ने ही उसको करेक्शन किया था। तो विचारधारा मेरी जरूर है पर करेक्शन इन दोनों का है। तो हर एक की ओरिजिनल जीवनी को उठा करके उस पर लिखने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इमोशन भी होगा और उसमें प्यार भी होगा, उसमें आंसू भी होगा, उसमें दर्द भी होगा। और देखिए, उसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, सही से मतलब इसको डेफिनेटली ले लूं क्या, इतनी भी कड़ा मेरी शब्दावली नहीं होती है, बस बात इतनी होती है कि प्रखर होकर के बोलना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन का जिंदाबाद अगर कोई करेगा तो मैं बोलूंगी। इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में अगर शरिया की कोई बात करेगा तो मैं प्रखर अंदाज में ही बोलूंगी। अब इसके लिए कोई मुझे हार्श बोले या जो कुछ चाहे बोले, बट जो भी बोलती हूँ वो समाज के शब्दों के दायरे में बोलती हूँ और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ बोलती हूँ। अगर मेरी शब्दावली डिफॉर्मेटिव होती तो अब तक तो मेरे पास करोड़ों डेफॉर्मेशन के नोटिस आ चुके होते, पर भगवान राम का बहुत शुक्र है कि एक भी नहीं आया है। तो नहीं, पूरे वर्ल्ड को है कि जितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एक दिन इसको भी अडॉप्ट करने की वजह से यूपीआई बाहर चला गया। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि मदरसों के अंदर भी जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इट्स ह्यूज ना, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं। एक सवाल कि इतने सारे ज्वलंत मुद्दे देश में हैं, बीच एकल के ऊपर पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, इतने सारे ज्वलंत मुद्दों के बीच में ही मैंने ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में दिल्ली आने से पहले टीपू सुल्तान मस्जिद के ऊपर केस कर दिया है।
कि मुगल आक्रांताओं के नाम से मस्जिद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के नाम से होनी चाहिए, प्रॉफिट के नाम से होनी चाहिए। तो जब हम एक टीम बन करके काम करते हैं तो काम बहुत सारा एक साथ हो जाता है। एक तरफ मैं कलकत्ता में सिर्फ मात्र 2 दिन थी, वहां पर मैंने अपना काम कर लिया, फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पूरी टीम सब कुछ रेडी था, यहाँ पर मैंने इनॉग्रेशन किया। अब मैं इसके बाद मध्य प्रदेश जा रही हूँ, वहां रामनवमी की यात्रा निकालने जा रही हूँ। तो जब हम टीम मिल करके काम करते हैं, जैसे हमारे योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो जब हम एक हो रहे हैं तो हमारी मातृभूमि कितनी स्ट्रांग हो रही है, हम सबको समझ पा रहे हैं और सबको बढ़ा पा रहे हैं। तो जितने भी ज्वलंत मुद्दे रहे, मेरा जो लीगल काम है वो मैं करती रहूंगी, मेरा जो इंटेलेक्चुअल का काम है वो मैं करती रहूंगी, और लोगों तक अपने विचारधारा को पहुंचाने के लिए मैं वो अपने उस काम को भी कंटिन्यू रखूंगी। मैं देश के सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी प्रथाओं पे वापस आ जाए, अपनी सभ्यता पे वापस आ जाए। इसलिए मैंने 2 गाने का उल्लेख भी किया, मैंने वहां पर 2 गाना भी गाया। इसलिए गाया कि किस तरीके से बॉलीवुड के द्वारा हिंदू समाज को आघात पहुंचाया गया है, देवी देवताओं को आघात पहुंचाया गया है। आज हमारे घर की हिंदू बच्चियां जो हैं वो जैसे ही शनिवार आता है उनको पब याद आ जाता है, लेकिन मंदिर नहीं याद आता है। लेकिन उसी का आप अदर हैंड देखिएगा कि मुसलमान और भी ज्यादा कट्टरपंथी होता चला जा रहा है। आज मुसलमान की बेटियां हिजाब के लिए शिक्षा छोड़ दे रही हैं, अपना एग्जाम छोड़ दे रही है कि उनको हिजाब पहनना है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने हिंदू प्रथाओं को जो खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा है, उसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है, वही डिकोड में कर रही। इसमें बहुत हर एक स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो जब इंसान अपने जीवन में हार जाता है तो कितना मायूस हो जाता है। अब जैसे 17 साल की उम्र में मैं विडो हूँ, तो कोई भी 17 साल की बच्ची जो है वो तो मायूस हो जाएगी, और उसको जब ये पता चलेगा कि वो गर्भवती है तो वो तो और भी मायूस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो जोश आया और उसके बाद नाजिया इलाही खान इस पूरी दुनिया में छाई, तो ऐसी कई कहानियों को एकल की टीम के जरिए मैं निकाल कर लेकर आई। इन लोगों ने मेरी बेइंतहा मदद की है, जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और उस मदद के द्वारा मैं एक किताब लिख पाई हूँ जिसमें इमोशन है, जिसमें सक्सेस है, जिसमें प्रमोशन होने का एक गुण है, एक मंत्रा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी किताबें पढ़ने से इंसान बहुत पॉजिटिव वाइब्स में आता है, क्योंकि दिन रात कोई अपने कारोबार के लिए उलझा रहता है, कोई अपने सक्सेस के लिए उलझा रहता है, पर ऐसी किताबें जो होती हैं वो आपको पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर जाती है। जी अभी तो हिंदी में हुई है, लेकिन इसको इंग्लिश उर्दू करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उर्दू में मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इस्लाम शांतिपूर्ण समुदाय के अंदर मार काट लूट पीट ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी किताबें वो उर्दू में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इंसानियत की तरफ आगे मोदी जी आए, योगी जी आए तो हमारा जो है कबूल पिटा दी जाएगी, हमें खत्म कर दिया जाएगा। तो एक तरफ आप बढ़ावा दे रही है, तो बहुत सारे लोग आपसे कटाक्ष भी करते हैं, आपको पसंद भी नहीं करते। उन लोगों के बारे में आपका क्या संदेश है? नहीं, मुसलमान डरे हुए अगर होते तो वो बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को मार डालते। मुसलमान अगर डरे हुए होते तो वो पुलिस प्रशासन पर चप्पल और पत्थर चलाते। वो मुसलमान अगर अपने इस्लाम के अंदर बैरिकेड होते रहते, इस्लाम के बड़े परहेजगार होते, तो मस्जिद अल्लाह का घर पत्थर और चप्पल से बचाने के लिए निकलते। देखिए ये एक प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान डरे हुए हैं। मुसलमान इस पूरी दुनिया में सबको डराने का काम कर रहे हैं। मुसलमान डराने का जी, पूरी दुनिया में आप लीबिया देख लीजिए, आप लंदन सीरिया देखिए, आप लंदन देखिए, आप अमेरिका देखिए, आप इटली देखिए, आप डच देखिए, आप भारत देखिए, आप देखिए सनातन धर्म के रिफॉर्मेशन पर आप बात कीजिए, आपको धमकी नहीं आएगी। सनातन धर्म पर अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा उसका व्यूज बढ़ जाएगा, धमकी नहीं आएगी। आप इस्लाम पे रिफॉर्म पे भी अगर बात कीजिएगा धमकी भी आएगी, आपके चैनल पर रिपोर्टिंग भी होगी, और आपको गली कूचे में नोटिस भी किया जाएगा कि कब अकेले निकलती है। लड़की अगर रिपोर्टर है तो रेप करेंगे, और लड़का
करना है तो राम गोपाल मिश्रा की तरह खत्म करेंगे। जी। अच्छा, पुस्तक लिखने का जो विचार आया मन में वो कैसा है? पहले से कुछ प्री प्लान था या कुछ घटना घटी या कुछ? नहीं, देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग में इतने मोटे मोटे ड्राफ्टिंग करते ही हैं, तो सोचा कि चलो ठीक है इस बार ड्राफ्टिंग रोक करके एक पुस्तक ड्राफ्ट करते जी। हैं। और सच्ची घटनाओं को लिखने में जो मजा आता है, जो आनंद आता है, वो सच में इस पुस्तक को लिखने के बाद और भी मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन है वो और बड़े हो गए हैं कि मैं और किताबें लिखूंगी। और देखिए जो व्यक्ति बहुत कुछ स्ट्रगल करके और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल कर यहाँ तक पहुंचा होता है ना, तो वैसे स्टोरीज उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आखिरी बात, रामनवमी आने वाली है, क्या कहना चाहिए रामनवमी? मैं तो कहूंगी बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ये कार्यक्रम के लिए दर्शक जी को सबको धन्यवाद तो क्या दे सकते हैं, उनके चरण में नमन करती हूँ मैं। और उनकी वजह से हम आज का ये एकल का बड़ा कार्य कर पाए कि जो उनकी वाणी से एक मोतियों की तरह टपकता है एक एक वाणी, वो श्रवण करने में जो एकल वालों को और जितने और लोगों को जो आनंद आ रहा है, उससे हमारे एकल को बहुत कुछ मिला है एकदम। तो सबको लगता है कि अभी भी कि जब भी कथा होए तो हम भाष्य को बुलाएं और इतने लोग उनकी वाणी को सुने और हमारे एकल जो स्कूल है, जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। और जो बनवासी जो बच्चे हैं उन्होंने भी इतना अच्छा श्रवण करते हैं, वो भी भागवत कथा करते हैं देश प्रदेश सब जगह जाके, वो भी इसी एकल से ही सीखे। उन्होंने भी भाष्य जी के आशीर्वाद लिए हैं। और वो खुद एक कथाकार नहीं है, वो खुद भी और गुजरात में 3-4 जगह स्कूल चलाते हैं, निःशुल्क स्कूल। और वो जो बच्चे पढ़ते हैं और जो यहाँ पे अभी यज्ञशाला में जो बच्चे पूजा करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, उन्हीं के पढ़ाई में बच्चे हैं वो भी। और इतने विद्वान बच्चे हैं, वो पूरे स्टैंड 12th तक बच्चों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। वो उनकी संदेश है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाष्य जी को प्रणाम करती हूँ